हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे भूगोल का फर्स्ट चैप्टर पारितंत्र का निर्माण का प्रश्न उत्तर। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है पारितंत्र क्या होता है। तो उत्तर हम राइट करेंगे, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों के इसी आपसी एवं अपने पर्यावरण के बीच के संबंध को पारितंत्र कहते हैं। आप लोगों को शायद मतलब उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो मान लो अगर आपको रहना है तो कहीं आपको है तो आपके आसपास पेड़ पौधे होंगे जो आपको ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, आप उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं पेड़ पौधों को, तो एक दूसरे में संबंध बना होता है। आप पौधों से भोजन ले रहे हैं और आपको पीने के लिए पानी चाहिए, तो ये सारा एक सिस्टम बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण से क्या समझते हैं आप। तो बताइए, प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो प्रकृति में अपने आप उपलब्ध हो, जिसे मानव ने बनाया हो वो अपने आप, जैसे पेड़ हो गया, पहाड़, जीव जंतु, ये सब अपने आप है, प्राकृतिक रूप में ही है, इसे मानव नहीं बनाया। तो इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। तो इसे देख लीजिएगा, इसे राइट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं। पहला कौन, एक प्राकृतिक घटक, दूसरा मानवीय घटक। ठीक है, प्राकृतिक घटक मतलब जो प्रकृति में अपने आप उपलब्ध हो, अभी पहले थोड़ी देर पहले बताए थे, जैसे भूमि, हवा, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटक है। और मानवीय घटक मतलब जो मानव बनाए, जैसे रेलगाड़ी हो गई, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, फैक्ट्री, ये सब कौन है, मानव बनाए, इसलिए क्या हो गया, मानवीय घटक हो गया ना। तो ये दोनों घटक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण। तो ऊपर ही देख रहा है, यातायात के साधन हो गया, जैसे रेलगाड़ी, ये सब हो गया, संचार के साधन, उद्योग, पार्क, ये सारे जो है मानव निर्मित है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, पुल, पार्क, घर इत्यादि, ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थल मंडल क्या है। तो उत्तर में हम राइट करेंगे, पृथ्वी की ठोस या ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी का ऊपरी परत है उसी क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, चट्टान होता है, खनिज होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, मिट्टी होता है। देखिए अपने जहाँ पे है वहाँ की जो धरती है उसमें क्या हो, सबसे ऊपर आप लोग मिट्टी पे हो, उसके नीचे जाओ तो पहाड़, वो चट्टानें मिलेंगी और खनिज पदार्थ मिलेंगे धरती के अंदर, यही सब ने दबे हुए हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। आंसर देखकर राइट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवित पर्यावरण के 2 प्रमुख उदाहरण लिखिए। तो जीवित में जीव जंतु आ जाएंगे और पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक है, जीव जंतु में आ जाएंगे, पेड़ पौधे में जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं सारे वो आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी राइट कर लीजिएगा। अब अगला हम देखते हैं, जीव मंडल क्या है। तो जीव मंडल मतलब जो जीव से बना हो। तो जीव कौन कौन सा, एक वनस्पति हो गया यानी पेड़ पौधे हो गए, एक जीव जंतु हो गए, मिलकर जीवित संसार का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, यानी जो जीवन को संभव बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन, इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है। तो सबसे पहला देखते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंत्र नहीं है। तो आंसर होगा ताल, ये प्राकृतिक तंत्र नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है, कौन मनुष्य नहीं बनाया है। तो क्या मनुष्य ने बनाया है, स्थल, ये प्राकृतिक है। ठीक है, और मानवीय घटक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो कौन सा इसमें से मानव बनाया है, पहाड़ मनुष्य बनाया नहीं, समुद्र नहीं, सड़क जो है आदमी बनाया है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सड़क होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 डाला गया है, गलत है, यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। बताओ इसमें से क्या खतरा है, पौधों की वृद्धि, नहीं, ये खतरा नहीं हो सकता। जनसंख्या वृद्धि खतरा हो सकता है, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो तुम लोग पेड़ पौधों को काटना स्टार्ट करो, मतलब जनसंख्या अपने वृद्धि हो जाएगा तो लोग बढ़ जाएंगे, और लोग बढ़ जाएंगे तो उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, जिससे वो क्या करें, पेड़ पौधों को काट के वो अपना स्थान बनाने लगते हैं, इसलिए ये पर्यावरण के लिए खतरा हो जाता है, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिलाना है, मिलान करना है। तो इधर कुछ विकल्प दिए, इधर बहुत सारे विकल्प दिए, दोनों के बीच में हमें मिलाना है। तो सबसे पहला है जैव मंडल। तो जैव मंडल को मिलाएंगे, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं उसी क्या कहते हैं, इस जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो पहले को चौथे से 5वें से मिला लेंगे। ठीक, अगला देखते हैं, वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को वायुमंडल कहते हैं। अगला देखते हैं जलमंडल, जलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, जलमंडल। ठीक है, अगला देखते हैं पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र।
अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है जिसमें हमें कारण बताना है। तो किसका कारण देख लेते हैं। पहला, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। हाँ, करता है बिल्कुल। रहने के लिए पेड़ पौधों को काट देता है, सड़क बना लेता है, इस तरह वो क्या करता है, अपने पर्यावरण में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। और कोई जानवर नहीं करता, लेकिन मानव खासतौर से करता ही करता है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जैसे कि वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्माण करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। ठीक है, आई थिंक ये तो बहुत आसान लग रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। बिल्कुल, पेड़ पौधों को जीव जंतु की आवश्यकता होती है और जीव जंतु को पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। कैसे? तो देखिए, जीव जंतु को पौधों की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें भोजन चाहिए जो कि पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन चाहिए जो कि पौधों से ही मिलता है। अब देखो, पौधों को जीव जंतु को क्यों आवश्यकता है? तो पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो खाद पानी चाहिए, और ये सारा चीज जो है मनुष्य प्रोवाइड कराता है। ठीक है, पौधों को। आंसर हम लिखेंगे, पौधे और जानवर अपनी स्थिरता के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पशु पौधों तथा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपभोग करते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। इसी तरह पौधे जानवरों पर निर्भर हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जानवरों की मृत अवशेष पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आंसर राइट कर लीजिएगा। इस तरह इस अभ्यास में हमने आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बता दिया। इसके आगे के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई प्रश्न पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।